सभी को मसीह यीशु के नाम में शालोम और जय मसीह की। शालोम का मतलब है शांति मिले। शांति आज आपके मनों में आएगी आपके युद्धों को जीतने के लिए। शांति आपके मनों में आएगी आपकी निराशाओं को दूर करने के लिए। शांति आपके मनों में आएगी आपके घर के लड़ाई झगड़ों को दूर करने के लिए। और शांति मेरा परमेश्वर देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और काफ़ी लोग खुश है, आनंदित है, और काफ़ी लोग निराश है, काफ़ी लोग चिंता में हैं। आप लोग के चेहरे बता रहे हैं कि आप लोगों की जीवन की तकलीफ़ें, परंतु याद रखना मेरा परमेश्वर अंदर और बाहर देखता है। आप नहीं जानते कि आपको पता भी नहीं होगा कि परमेश्वर जान रहा है या नहीं जान रहा है। आपके अच्छे कामों को भी जान रहा है परमेश्वर, और बुरे कामों को भी परमेश्वर जानते हैं। आप इस सप्ताह में कहाँ थे, कहाँ गए, क्या क्या किए, वो सब परमेश्वर ने लिखा है। आप किसके मर्जी से खुदा के पास में आते हैं, किसके मजबूर करने से प्रभु के पास में आते हैं। क्या आप परमेश्वर को देख करके आते हैं या मनुष्य को देख करके आते हैं, यह भी परमेश्वर के हिसाब किताब में लिखा है। आज के मनन के लिए हम निकालेंगे यहोशू की किताब, उसका 6वां अध्याय और उसका 21वें पद। यहाँ पर हम देखते हैं, जिस किसी को भी मिलता है तो पढ़िएगा। और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़, बकरी, गधे और जितने नगर में थे, उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। और आगे, तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे वहाँ कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता, भाइयों और सब को जो उसके यहाँ रहते थे, वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इस्राएल की छावनी से बाहर बैठा दिया। बस प्रभु इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। यहाँ आज हम एक ऐसे संदेश को देख रहे हैं कि कुछ बातों का परमेश्वर नाश करना चाहता है, कुछ बातों का परमेश्वर अंत करना चाहता है। परमेश्वर ने आपके जीवन में अनुग्रह देने के लिए बुलाया, और परमेश्वर हर एक परिवार से, हर एक भाई से, हर एक बहनों से, हर बच्चों से, जीव जंतु, पशु पक्षी, जितने भी संसार में हैं, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। जानने वाले बोले हालेलुया। अब तो चश्मा भी लग गया है, आप सोएंगे तो पता भी नहीं चलेगा। पहले तो चश्मा नहीं लगा था तो पता चल जाता था, अब तो पता भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि हमें नहीं दिख रहा है आप सो रहे हैं या जग रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए जागते रहिएगा, जागते रहिए। ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, हम जल्दी समाप्त करेंगे, और क्योंकि और कहीं जाना है प्रभु के दासों को, और परमेश्वर उनके जीवन में अनुग्रह करेंगे। आज परमेश्वर अपने प्रिय जनों को प्रेम करता है। वो प्रेम का एक कारण ये है कि परमेश्वर इसीलिए अपने प्रियजनों से प्रेम करता है कि उनके जीवन में बड़ी बड़ी आशीषों को देना चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर छोटी आशीष से या छोटी छोटी बातें या छोटी छोटी कुछ विचारों को परमेश्वर ने आप लोगों के लिए नहीं रखा। याद रखना, परमेश्वर कुछ बड़ा चाहते हैं आपके लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। मनुष्य होने के नाते कभी कभी आप इस संसार के तौर तरीके देखते हैं और संसार के हिसाब से सोचते हैं कि मेरा जीवन अब होगा, मेरा जीवन कल होगा, परसों होगा। आपने बीते समय में देखा कि कोरोना के समय में कितने लोग संसार से चले गए, और संसार से जाने के बाद भी संसार से जाने की गिनतियाँ क्या होती हैं, कम नहीं होती। पहले तो एक बीमारी थी बोल करके एक बहाना था, लेकिन उसके बाद में भी लोगों की मृत्युयाँ होती है, लेकिन मृत्यु का आना निश्चय है। मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता, परंतु परमेश्वर आप सभी के जीवन में जीवन दिया है। हालेलुया। आप लोगों के साथ में मृत्यु काम नहीं कर पाएगी, मृत्यु की कोई भी बातें काम नहीं कर पाएगी, और परमेश्वर आप लोगों के लिए एक बड़ी कल्पनाओं को रखे हैं, बड़े बड़े विचारों को आपके लिए सोच करके रखे हैं। क्योंकि परमेश्वर, जब आप यिर्मयाह 29 के 11 को आप वहाँ देखते हैं, वहाँ लिखा है, परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैंने जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए किया है। याद रखना,
आप अगर सफल होने के पहले आप अगर एक जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले अगर आपने बहुत सारे, अगर आपके पास में मनी है, पैसा है, तो आप ये कुछ लोग सोचते कि एक हंसी के लिए एक बात बताना चाहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि मनी प्लांट के पेड़ लगाने से मनी बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे मनी आते हैं। अगर बहुत सारे मनी आते होते तो हर एक लोग अमीर बन जाते। तो ये मनी प्लांट के पेड़ से मनी नहीं आते मेरे प्रिय, ठीक है। परमेश्वर ने कहा यहोवा अपने लोगों को धनवान बनाता है और उसमें दुख नहीं मिलाता। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर अपने लोगों को धनवान बनाता है। आप में से जितने भी लोग हैं, आप लोगों की गरीबी खत्म होने वाली है, क्योंकि राजाओं का राजा परमेश्वर का प्रभु वो आपके साथ में आपकी जिंदगी को गरीबी अवस्था से निकाल करके उस ऊंचाई पर रखने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। जब आपके पास में बहुत सारे धन संपत्ति आती है, आप देखते हैं कि आप पहले से प्लानिंग करते, कल्पना करते हैं। कुछ कल्पनाएं लोगों की होती कि कुछ मैं पैसा सेव करके रखूं अपने परिवारों के लिए, और बाकी आप खर्चा करने के लिए आप देखते हैं। लेकिन ये एक तो मनुष्य की कल्पना, मनुष्य का सोच, मनुष्य के विचार इस प्रकार से। लेकिन क्या परमेश्वर ऐसा विचार कर सकता है कि मैं आज मुझे ये करना और कल इस व्यक्ति के लिए मुझे क्या करना? क्या परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया कि आप जिए, खाए और एक दिन खा पी करके तगड़े मोटे बने और 6.5 फुट के कब्र में आप दफनाए जाए? क्या परमेश्वर ने इसलिए आपको बनाया है? बनाया इसीलिए है कि दुनिया में आए हैं तो कुछ अच्छा करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नाम धराई का कारण ना बने, किसी के नाम को बदनामी होने का कारण ना बने। आपके वजह से चर्च का नाम और प्रभु का नाम कभी खराब ना होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मैंने जो कल्पनाएं तुम्हारे लिए किया। यहाँ पे एक ऐसा देश है, आप जब इस वचन को पढ़ेंगे और जब आप यहोशू की किताब आप जब देखते हैं, पहला अध्याय से आप पूरे ये 6वें अध्याय तक के आप देखते हैं, और इससे पहले आप एक व्यक्ति को जानते हैं कि एक ऐसा वाला व्यक्ति था जो परमेश्वर का दास था, जिसके चेहरे पे प्रकाश था। वो कौन था? मूसा। मूसा के चेहरे पे प्रकाश था। ये प्रकाश की अगर आप बात करें तो बहुत कम लोगों को परमेश्वर ने प्रकाश दिया। ये जो प्रकाश परमेश्वर ने मूसा को दिया, आप जब पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 9 अध्याय में, वहां पर पौलुस के ऊपर में प्रकाश आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अधिकतर आप 2 विषय की चर्चा, 2 लोगों की चर्चा अधिक सुनेंगे, पुराना नियम में मूसा और नया नियम में पौलुस। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की जो चमक थी इन दोनों के चेहरे पर पड़ी थी। और याद रखना, जिनके चेहरे पे परमेश्वर की चमक होती है वो कभी लज्जित नहीं होते हैं, वो कभी निराश नहीं होते हैं। उनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी, अनुग्रह आएगी, ब्लेसिंग आएगी और निराशा की बातें नहीं आने पाएगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर ने कहा मैंने अपने लोगों के लिए क्या किया? कल्पना किया। जो कल्पना मैंने तुम्हारे विषय में किया वो इसीलिए किया कि हानि की नहीं। आपके लिए परमेश्वर हानि नहीं चाहता। आप जितने लोग परमेश्वर के निकटता में आए या नहीं आए, या मोबाइल में जुड़ने वाले लोग, आप याद रखिएगा परमेश्वर आपका नुकसान कभी नहीं करेगा। कोई और है जो आपका नुकसान करना चाहता है, और वो है दुष्ट। उसकी शक्तियां, उसके सारे अधिकार, तंत्र मंत्र की शक्तियां, जादू टोने की अधिकार, वो आपका बुरा करना चाहता है। परंतु मेरा परमेश्वर आपका बुरा नहीं परंतु भला करना चाहता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु ने कहा मेरी कल्पनाएं तुम्हारे लिए हानि की नहीं परंतु क्या है? लाभ की है, कुशल की है। और अंत में मैं क्या करूंगा? दुष्ट की आशा पूरी नहीं होगी परंतु परमेश्वर के लोगों की आशा क्या होगी? पूरी होगी। जो उस पर बाट जोड़ते हैं, जो उसके ऊपर में चलते हैं, ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं, प्रभु का भय मानते हैं, छोटी छोटी बातों को लेके खुदा के प्रेम करने वाले निराश नहीं होते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ परमेश्वर ने 2 व्यक्तियों को चुना। पहले तो परमेश्वर ने मूसा को चुना, उसको प्रकाश दिया। और जब मूसा का एक समय आया, अंतिम समय आया मूसा का, परमेश्वर चाहते थे कि मूसा अब बुजुर्ग हो गए हैं, अब मूसा अब तुम क्या करना? एक व्यक्ति को नियुक्त करना। और मूसा ने यहोशू को नियुक्त किया।
यहोशू को नियुक्त किया और यहोशू उस समय इस्राएलियों का राजा बन करके सारे लोगों के साथ में चलने लगे, उनको गाइड करने लगे। मूसा के बाद का अगुवा यहोशू था। लेकिन जब ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक ऐसा नगर है जिस नगर को क्या है, परमेश्वर ने कहा था कि मैं मूसा को कहा था, जब आप उत्पत्ति की किताब, निर्गमन की किताब में जब आप पढ़ते हैं 14 अध्याय में निर्गमन में, तो वहाँ परमेश्वर ने मूसा को क्यों चुना था कि मेरे लोगों को छुड़ाए और छुड़ा के कहाँ ले जाए? कनान देश में। कहाँ से छुड़ाना चाहता परमेश्वर? मिस्र से छुड़ा के कहाँ ले जाना चाहते हैं? कनान देश में। ये कनान देश में आखिर होता क्या था? ये कनान देश में आखिर था क्या? ये कनान देश की आखिर ऐसी कौन सी खासियत थी कि परमेश्वर चाहता था कि मिस्र से निकल के कनान देश में जाए? और मूसा ने बहुत प्रयास किया, मूसा ने बहुत कोशिश किया कि ये इस्राएली लोग जो हठीले मन के हैं, जो कड़वाहट रखने वाले लोग हैं, उन लोग कनान देश में पहुँचे बोल के मूसा ने पूरी कोशिश किया। परंतु कुछ लोग मसीह जीवन में आते तो है, आ तो जाते हैं शरीर में, बपतिस्मा ले तो लेते हैं, मसीह जीवन की तरह जीवन जीते तो है, लेकिन फिर भी स्वभाव और आदत, देखने का, चलने का, बोलने का तौर तरीका कैसे है? मिस्र की तरह। समझ रहे हैं आप? हर एक एक्टिविटी, सिर्फ मन बदला है। लोग बोलते हैं ना, यीशु धर्म नहीं बदलता, मन बदलता है। लोग बोलते हैं कि हमारा धर्म नहीं बदला, हमारा बस मन बदला है। मन का बदलना क्या हुआ? पूरा बदलना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। भेष बदलने से भी नहीं। आप ये मत सोचना कि मैंने सफेद कपड़े पहन करके बैठा तो मैं पवित्र बना। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, सफेद कपड़े पहनने से कोई पवित्र नहीं बनता। पवित्र बने अंदर से भी, चाल चलन से भी, सोच से भी, समझ से भी और बोली भाषा से भी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मिस्र से लोग निकल तो गए, लेकिन मिस्र की बातें उनके अंदर में थी, वो मिस्र की चीजें उनके अंदर में थी, बार बार याद कर रहे हैं। अब परमेश्वर, याद रखना, आप सभी मसीह जीवन में आप आए हैं किस चीज के लिए? आगे बढ़ने के लिए, है ना भाई जयस्वाल? आगे बढ़ने के लिए आए हैं, मसीह जीवन में आशीष पाने के लिए आए हैं। आपकी बिगड़ी जो परिस्थिति थी, वो परिस्थिति ठीक करने के लिए आप आए हैं। भले संसार में बहुत से अगुवे हैं, लेकिन याद रखना, अपने अगुवों का आदर करें। उनके विषय में, उनके विरुद्ध में अगर कोई बातें बोले तो आप सुने मत, सुनना पसंद ना करें। बहुत से ऐसे लोग हैं, नुक्ताचीनी करते हैं। आपके प्रभु के दास ऐसे हैं, आपके प्रभु के दास ऐसे हैं। मत सुनिए किसी के प्रभु के दास की बुराइयां, ना आप करें ना किसी को करने दें। और अगर कोई करता भी है तो वहां से आप हट जाए। आप अपने अगुवों की बुराई सुने मत और करे भी मत। बहुत से लोग क्या करते हैं, तुम्हारा अगुआ ऐसा है, तुम्हारा अगुआ वैसा है, उनको कोई अधिकार नहीं, उनको कोई अथॉरिटी नहीं है बोल करके बहुत से लोगों को लोग क्या करते हैं, भरमाते हैं और भरमा करके अपने पास ले जाते हैं। लेकिन याद रखना, ये कलीसिया मनुष्य की नहीं है, ये कलीसिया परमेश्वर की है। जो कलीसिया के साथ में गड़बड़ी करेगा, परमेश्वर उसका न्याय करेगा। कलीसिया के लोग दुनिया भर में फैले हुए, प्रभु के दास के लोग दुनिया भर में फैले हुए, लेकिन जो आत्मा से, सच्चाई से उसकी महिमा करते हुए जो उसके पीछे चलते हैं, मेरा परमेश्वर उन लोगों को बचाएगा और शत्रु की कोई ताकतें मेरे कलीसिया के लोगों को छूने नहीं पाएगी। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर ने मूसा को चुना कि लोगों को कहाँ ले जाए? कनान देश। और कनान देश में ले जाना परमेश्वर चाहता है, और कनान देश में ले जाना परमेश्वर चाहता तो है, लेकिन यहोशू को परमेश्वर ने कहा कि मूसा के बाद अब क्या होगा? तुमको संभालना होगा। अब आप दुनिया में देखते हैं कि बहुत सारे अगुवे होते हैं, लेकिन कुछ सच्चे और कुछ अच्छे अगुवे भी होते हैं जो आपकी आत्मा की रखवाली करते हैं, आपके शरीर की रखवाली करते हैं और आपको आत्मा में उठाए रखते हैं। यहाँ पे यहोशू चल तो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, लोगों को अगुवाई कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा देश जहाँ पे प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें क्या करूंगा? पहुंचाऊंगा कनान देश।
कनान देश में परमेश्वर पहुंचाना चाहते हैं, कनान देश में पहुंचाना चाहते तो है, लेकिन कुछ लोगों को क्या किया, लोग परमेश्वर के दास यहोशू ने भेजा कि जाओ उस नगर को देख के आओ। तो लोग क्या कर रहे हैं, दूर से देख रहे हैं, दूर से देख रहे हैं कि ये कनान देश कैसा है, यरीहो का देश कैसा देश है, वहां पे क्या होता है, कनानी लोग कैसे होते हैं। और आप जब बाइबल पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको कि कनान के लोग और वहां के लोग जो क्या थे, बड़े लंबे लंबे ऊंचे और बड़े तगड़े से लोग थे। और ये जो यहोशू के साथ में रहने वाले और भी लोग थे, वो लोग गए और देख रहे हैं कि कनानी लोगों के साथ में ऐसा है। और परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें कनान का देश दूंगा, लेकिन जब तक अगर आपके आशीषों के ऊपर दुश्मन बैठा है तो आपको आशीष कैसे मिलेगी, बताइए। अगर आपको परमेश्वर ने आशीष देने के लिए बुलाया है, ये तो इसमें कोई शक नहीं है, आशीष देने के लिए बुलाया है, आशीष मिलेगी और आशीषों को कोई रोक नहीं पाएगा। परंतु उस आशीषों में शैतान कुंडली मार करके बैठा है, तो उस आशीषों को कैसे लेंगे। कुछ लोग तो डरते हैं, नहीं बाबा हम ऐसे ही रहेंगे तो चलेगा, लेकिन हमको क्या करना, आशीष नहीं पाना, रहने दो, जाने दो, रिस्क नहीं लेना है, बोल करके क्या करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ लोग जो थे यहोशू के साथ में रहने वाले, उन लोगों को देख करके हिम्मत हार रहे हैं, हिम्मत हार रहे कि उनके सामने हम कैसे जाए और नगर को कैसे जीते। ये लोग भेदियों को भेजना चाहते हैं, भेदियों को भेजने के लिए जा तो रहे, कुछ लोग दूर से देख करके वापस आ रहे हैं कि नहीं जाएंगे, अगर हम वहाँ जाएंगे तो वो लोग हमको क्या करेंगे, मार डालेंगे। वो लोग इतने बड़े हैं, इतने तगड़े हैं, सब लोग सारे बच्चे सामने आना, कोई पीछे नहीं बैठना, सब सामने आएंगे बच्चे लोग, सबका कान पकड़ूंगी, माँ बाप का भी कान पकड़ूंगी, सब सामने आइएगा, सामने बैठे ठीक से। और परमेश्वर, जागने वाले बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ परमेश्वर का आपने वचन पढ़ा यहोशू 6:21 में, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वो परमेश्वर को क्या किया, परमेश्वर के अनुग्रह से ये सभी चीजें जो अड़ंगा करके रख रही है, उन सभी को परमेश्वर के दास ने क्या किया, और तलवार से मार डाला। याद रखना, कुछ चीजों को तलवार से मारने की आवश्यकता होती है, तब आप विजय प्राप्त कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। समझ में आ रही कुछ बातें, किसी को नहीं समझ में आ रहा, ऐसा कुछ लग रहा है आपको। परमेश्वर ने यहोशू को चुना, मूसा को चुना, मूसा के बाद में यहोशू काम करने लगा, और उस कनान नगर में देखने के लिए परमेश्वर का दास भेदियों को भेज रहा है। लेकिन कुछ लोग क्या है, निराश हो रहे हैं। किन लोग को देख के निराश हो रहे हैं, कनान के लोग ऐसे हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, तलवार लिए, भाला लिए हैं, वो लोग हमारा क्या करेंगे, उनके सामने तो हम लोग बहुत छोटे हैं, ऐसा बोल करके लोग बोल रहे हैं। कौन से लोग, ये वही लोग थे जो मूसा के साथ में क्या किए, लाल समुद्र को पार किए थे। ये वही लोग थे जिन्होंने 40 दिन और 40 रात तक के परमेश्वर के दास को चमकते हुए आंखों से, उनके चेहरे को चमक के रूप से उन्होंने देखा था। ये वही लोग याजकों के साथ में चलते चलते चल रहे हैं, और कुछ बातों को देख करके विश्वास क्या हो रहा है, कम हो रहा है। विश्वास कहाँ हो रहा है, जा रहा है। कभी कभी आपका विश्वास एक ऐसा होता है कि विश्वास बढ़ जाता है, फिर कभी ऐसी नकारात्मक परिस्थिति को देखते हैं, आप निराश हो जाते हैं। कभी बीमारियां आती हैं, कभी समस्या आती है, उसको देख करके आप निराश हो जाते हैं। कभी कभी आपका दुश्मन आपके साथ में, आपके जॉब में खड़ा होता है, और आप उसको देख के परेशान हो जाते हैं कि अब मैं कैसे करूं, मेरा बचाव कहां से होगा, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे परिवार में आशीष कैसे आएगी, मेरा विवाह कैसा होगा, हमारे पास तो कुछ नहीं है, बोल करके निराशा करते हैं आप। आज भी निराशावादी लोग हैं, लेकिन आशावादी कब बनेंगे, बस निराशावादी निराशावादी। जब भी देखो तो नेगेटिव बात करना, जब भी देखो तो नकारात्मक बातों को अपने होठों से करेंगे, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। आपने बीते दिनों में देखा कई लोग तो मसीह वाले भी खत्म हुए और संसार के लोग भी खत्म हुए। कुछ मसीह लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर होता तो हमारे साथ ऐसा क्यों होता। कुछ लोगों के सामने बहुत बड़े 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 प्रश्न आ जाते हैं, प्रश्न ऐसे खड़े हो जाते हैं, कुछ सेवकों के साथ, कुछ विश्वासियों के साथ में, कुछ कलीसिया के अगुओं के साथ में,
कलीसिया के मेंबर्स लोगों के साथ में बड़ी बड़ी समस्या आती है और हम बोलते हैं अगर परमेश्वर होता, मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु के दास प्रभु के दासी ऐसा बोलते हैं, अगर प्रभु होता तो ऐसा क्यों होता, आज हमारे साथ ऐसा क्यों होता। ऐसा बोल करके आप बोलते हैं, चिंता करते हैं, परेशान होते हैं। आप दुनिया में देखते होंगे 10 लोग, अगर आप 10 लोगों के साथ में रहते हैं, 10 लोगों के मुंह से 9 लोगों के मुंह से नेगेटिव बातें निकलती है, नकारात्मक बातें निकलती हैं। लेकिन क्या कभी आपने किसी एक व्यक्ति के साथ में सुना कि पॉजिटिव बोल रहे? कभी कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ पॉजिटिव बोलने के लिए? गिराने वाले तो दुनिया में बहुत लोग मिल जाएंगे, धक्का दे करके गिराएंगे, मारेंगे और सारी चीजों को आपके साथ में करेंगे। लेकिन कोई अगर एक व्यक्ति अगर आपको ऐसा दिखता है कि वो क्या कर रहा है, काउंसलिंग कर रहा है, तो याद रखना वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे 10-12 भेदिए लोग जाने के लिए तैयार हुए, लेकिन देख रहे हैं कि वो लोग क्या है, बड़े सामर्थी है, बड़े ऊंचे ऊंचे हैं, 10-10, 12-12 फीट के लोग होंगे। और ये जो यहोशू के साथ में रहने वाले लोग 6-7 फुट के लोग, और वो लोग काफी दानों के रूप में, जैसे गोलियत एक बड़ा सा दानों के रूप में था, वैसे ही लंबाई, ऊंचाई, चौड़ाई इन कनानी वासी लोगों का था। और ये परमेश्वर के लोग क्या कर रहे, किससे डर रहे हैं? उन लोगों से। जागने वाले बोले हालेलुया। सोइएगा मत तो फेंक के मारूंगी मैं, कोई सोना नहीं। समाप्त करूंगी जल्दी, कृपया क्षमा करना। प्रेज़ द लॉर्ड। लोगों को देख करके भय मत करिए। आपको परमेश्वर आशीष दिलाना चाहता है, आपको परमेश्वर अनुग्रह देना चाहता है, लेकिन बीच बीच में कोई कोई जो बातें आपकी जिंदगी में आ रही हैं, उन लोगों को देख करके आपको हिम्मत नहीं हारना है, निराश नहीं होना है। ये सारे लोग 10 लोग तो निराश हो गए और बोले कि नहीं, ये नहीं हो सकता, हम नहीं जीत पाएंगे, उस नगर को हम कैसे जीतेंगे, वो नगर हमारा नहीं हो सकता है, वो लोग तो हमें मार डालेंगे, क्योंकि वो लोग तो बड़े सूरवीर हैं। उन नेगेटिव बोलने वाले 10 लोगों के बीच 2 लोग खड़े थे, जिनका नाम है यहोशू और दूसरे का नाम है कालेब। जागने वाले बोले हालेलुया। 2 लोग खड़े थे, सब लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, हम उस नगर को नहीं जीत सकते, हमारे साथ में ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन 2 लोग खड़े हो रहे हैं और बोल रहे हैं कि हम उस नगर को जीत सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ में परमेश्वर है। हालेलुया। 10 लोग नेगेटिव बोले तो क्या हो गया? एक व्यक्ति अगर, 2 व्यक्ति अगर पॉजिटिव रीति से अगर परमेश्वर के सामने खड़ा होगा, तो याद रखना युद्ध आप जीत पाएंगे, वो सारे युद्ध आप जीत पाएंगे। और वो भी परमेश्वर आपकी जिंदगी में अनुग्रह करेंगे, आशीष देंगे। और ये लोग क्या कर रहे हैं? 2 भेदियों को भेजा जा रहा है। कौन कौन भेदिए जा रहे हैं? यहोशू जा रहा है, कालेब जा रहा है, देख रहे, सब चीज देख लिए। देखने के बाद में एक ऐसी एक स्त्री थी जो क्या थी? गंदी स्त्री थी संसार की नजर में। हो सकता है आप अच्छे इंसान होंगे, या हो सकता है आप गंदे इंसान भी होंगे। आपकी छवि, आपकी परछाई लोगों के सामने क्या होगी? गलत होगी। परंतु याद रखना, एक अच्छा काम करने की वजह से आपकी पुरानी भूतकाल की छवि अच्छी बन सकती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आ रहा है कुछ? आपका पहले का पिक्चर खराब हो सकता है, पहले की आपकी परछाई अच्छी नहीं होगी। हो सकता है आप ड्रिंक करने वाले व्यक्ति होंगे, आप गाली देने वाले व्यक्ति होंगे, आप लड़ने वाले व्यक्ति होंगे, आप झगड़ने वाले व्यक्ति होंगे। लेकिन अगर एक परमेश्वर के अनुग्रह से अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं सोचती हूँ आशीष आपकी है। आशीष और अनुग्रह आपका होगा और आशीषें आपसे छीनी नहीं जाएगी। यहाँ ये राहब नाम की एक स्त्री है, वो क्या कर रही है? परमेश्वर के 2 भेदियों को अपने घरों में छिपा रही है, और घरों में छिपाने के बाद उनको घर में छिपा करके रख रही है। और ये राहब एक बात को कह रही है, मैं जानती हूँ और हम तुम्हारे परमेश्वर का क्या करते हैं? भय मानते हैं, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर इस संसार भर में आकाश का और पृथ्वी का ईश्वर तुम्हारा परमेश्वर। ये कौन कह रहा था? वो राहब कह रही है, क्योंकि उन लोग सुने हैं, उन लोगों ने सुना है कि परमेश्वर ने इन्हें क्या दिया? मन्ना खिलाया, परमेश्वर ने इन्हें पानी दिया। जब कुछ नहीं था इस्राएलियों के पास मेरे प्रियो, ये वही परमेश्वर था जब परमेश्वर ने उनकी मदद किया। आप आज सोचते हो कि मेरे साथ में कोई नहीं है, मेरे साथ में सारे विपरीत लोग हैं,
आपके साथ में परमेश्वर है, और जिसके साथ में परमेश्वर है उसे परिस्थितियों को देखने की, डरने की आवश्यकता नहीं है। परिस्थितियों से आप घबराइए मत, क्योंकि जय देने वाला परमेश्वर आपके साथ में खड़ा है और वो आपको जय देना चाहता है। ये राहब ने जाना कि परमेश्वर इन लोगों के साथ में बड़ी भलाई करता है। एक अच्छी गवाही, क्या आपने अच्छी गवाही रखा है? संसार में, परिवार में, कलीसिया में अच्छी गवाही को रखा है, या बस बुरा ही बुरा रखे है, या कोई बोले कि ऐसा वाला व्यक्ति है, वैसा वाला व्यक्ति है? बाइबल में लिखा है बुलाए हुए तो कितने हैं? बहुत है। बुलाए हुए कितने लोग हैं? बहुत लोग हैं बुलाए हुए, लेकिन चुने हुए कितने लोग हैं? चुने हुए बहुत थोड़े लोग हैं। चिन्ह, चमत्कार, अनुग्रह, आशीष, वो सबके पीछे भागने वाले तो बहुत मिलेंगे। अपनी मर्जी के अनुसार चलने वाले आप बहुत से ऐसे बड़ी बड़े कलीसियाओं में लोगों को देखेंगे जो अपने स्वार्थ के लिए मसीह जीवन के पास आते हैं, लेकिन जब स्वार्थ पूरा नहीं होता है तो दबे पाव पीछे जाते हैं। एक खट्टे कोई पीछे जाता नहीं है, धीरे धीरे करते क्या हो जाते हैं? बैकस्लाइड हो जाते हैं। और बैकस्लाइड जो होने के बाद में याद रखना, अगर मसीह जीवन से जो बैकस्लाइड हो गया उसकी परिस्थिति आज जो आप देख रहे हैं इससे बुरी होगी। अगर आज आपके जिंदगी में परिस्थितियां थोड़ी अच्छी है, थोड़ी परिस्थितियां सुधरी है, अगर आप मसीह जीवन से बैकस्लाइड हो जाए इससे बुरी परिस्थिति आएगी और कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलेगा और नामो निशान खत्म हो जाएगा और शैतान नामो निशान खत्म करेगा। आप देखना बहुत से लोगों को, लेकिन 2 लोग परमेश्वर का काम करते हुए उस नगर को जीतने के लिए जा रहे हैं। क्या सभी लोग गए थे नगर को जीतने के लिए? नहीं, 2 लोग बस गए, यहोशू और कालेब। आज कौन है जो अपनी परिस्थिति में विजय पाने के लिए खड़े होते हैं या बोलते हैं नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, ये दुख मुझसे सहन नहीं होगा। कभी कभी लोगों को बीमारियां आ जाती हैं, कभी कभी ऐसी तकलीफें आ जाती हैं, कभी कभी ऐसे घाव, कभी कभी ऐसे फोड़े ऐसे आपकी जिंदगी में हो जाते हैं कि आप चीख चीख करके चिल्लाते हैं। याद रखना, एक व्यक्ति अगर परमेश्वर से अगर बचते बचते भागते भागते आप चले गए ना तो बीमारी पकड़ लेगी। अगर मृत्यु होना भी है तो आसानी से मृत्यु हो जाए। बीमार होकर के तड़प तड़प के मृत्यु ना हो बोल के प्रार्थना करें। परमेश्वर से बचना नामुमकिन है मेरे प्रियो। कई लोग भागते हैं परमेश्वर से, ऐसा भागते हैं। मत भागिए। अगर आज आपको बोले कि चलिए बड़े मॉल में आज आपको एक बड़ा गिफ्ट उपहार मिलने वाला है, सारी दुनिया पलट जाएगी। जाएगी कि नहीं जाएगी? है ना जायसवाल भैया? अगर आप आज जायसवाल भैया आपको बोलेंगे आप उधर भट्टी के पास में मिलना, मैं आप लोग को सब क्या खिलाऊंगा? चखने का अल्प आहार जो होता है। आज मैं इतना खुश हूँ कि मैं क्या करूँगा, उस अल्प आहार को मैं सबको खिलाऊंगा। कितने लोग हैं जो नहीं जाएंगे? कोई है ऐसा कि नहीं जाएगा? फ्री में अगर कुछ चीज मिल रहा है तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे भैया? जाएंगे। लेकिन परमेश्वर यहाँ जो स्वर्ग का परमेश्वर है वो फ्री में ब्लेसिंग दे रहा है, लेकिन लोगों को क्या है? पसंद नहीं, क्योंकि उनकी तरह मिली जुली बातें चर्च में नहीं होती। चर्च में पाप नहीं होगा, व्यभिचार नहीं होगा, ड्रिंक की अगर बातें कहीं यहाँ पे होती होगी तो ड्रिंक करने वाले मत आइएगा। आप प्रभु को धोखा मत दे। मनुष्य को धोखा देना आसान है, लेकिन परमेश्वर को धोखा देना, आप समझ लीजिए क्या होगा। आप सबको धोखा दे सकते हैं, लेकिन उस ईश्वर को, उस परमेश्वर को जो आपके जिंदगी को बना सकता है और बिगाड़ भी सकता है, आप उसे कभी धोखा नहीं दे सकते। मेरे प्रिय याद रखना, परिस्थितियों के सामने घुटने टेकना मत सीखे। परिस्थिति कितनी भी क्यों ना आ जाए, चाहे लास्ट मोमेंट में आप गंभीर अवस्था में भी क्यों ना आ जाए, समस्या के आगे घुटने मत टेकिए कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरा कुछ नहीं होगा। मेरी भाई, मेरी बहन, याद रखिए परमेश्वर आज आपके जिंदगी को ऊंचाई पे ले जाना चाहते हैं। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। और ये ऊंचा स्तर, ऊंचा स्थान आपने नहीं तैयार किया, वो मेरे परमेश्वर ने तैयार किया है आपके लिए। मनुष्य नीचे गिराएगा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो। बहुत से लोग बोलेंगे भाई
न्यायों की किताब में जब आप पढ़ते हैं, पढ़िएगा, न्याय की किताब उसका 6वां अध्याय, उसका 12 पद, 6 का 12, जिसको मिलता है पढ़िएगा। यहाँ परमेश्वर ने गिदोन को क्या कहा? गिदोन अकेला पड़ गया था और उसके साथ में कोई नहीं था। 6 का 12, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। परमेश्वर दर्शन दे करके एक बात बता रहे हैं। यहाँ गिदोन क्या हो गया है? निराश हो गया, हताश हो गया। उसके साथ में कोई है नहीं कि उसको जय दे सके, उसे कोई आगे बढ़ा सके। याद रखना, आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। आज आप अगर पाप की बात करें तो पाप में सब व्यक्ति शामिल करेंगे, लेकिन अगर आप अब धर्मी जब बन गए हैं, सारे लोग छोड़ के जाएंगे। धर्मी लोगों के साथ में कोई बैठना पसंद नहीं करता, उठना पसंद नहीं करता, लेकिन याद रखना, धर्मियों के साथ में परमेश्वर ने कहा, धर्मियों के तंबू में जय जयकार की ध्वनि सुनाई पड़ती है और धर्मियों के साथ में परमेश्वर रहता है। यहाँ पे हो सकता है आपके साथ में कोई है या नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी परिस्थितियाँ, बड़ी बड़ी बीमारियाँ, आप अपनी समस्या को ऐसा सर्कल बना करके रख लीजिए। आपका ऊंचाई पे जाना है, लेकिन एक बड़ा सा सर्कल आपके बीच में है। आपने बीते दिनों में सुना था कि एक परमेश्वर की दासी एक दर्शन देख रही थी कि परमेश्वर का खाना बड़ा अच्छे से रखा हुआ है, लेकिन किसी किसी को खाने का मैनर नहीं है। आज भी सांसारिक खाना और आत्मिक खाना खाने का तरीका नहीं है। ना तो सांसारिक भोजन खाने का तरीका है और ना तो आत्मिक भोजन खाने का तौर तरीका सीखे। कैसे मैनर्स होते हैं, कैसे खाया जाता है, कैसे क्या किया जाता है, कुछ पता नहीं है। प्रभु की दासी दर्शन देखी थी बीते शुक्रवार को। जितने लोग फ्राइडे आए थे सुने थे, और हमको पता ही नहीं था कि कुछ लोग ऐसे भी हैं हमारे चर्च में। हमको लगता है कि सब लोग बड़े अच्छे से वचन सुनते हैं, बड़े अच्छे से परमेश्वर का भय मानते हैं, प्रभु के निकटता में बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन कुछ क्या कर रहे हैं? उस भोजन को परमेश्वर ने दिया एक बड़ी सी थाल में, कुछ लोग क्या कर रहे थे? इतने बड़े बड़े निवाले लेकर के खा रहे थे। कुछ लोग थाली के बाहर कर रहे हैं, कुछ लोगों को खाने का तरीका नहीं है। ये सारी बातें उस परमेश्वर की दासी को परमेश्वर ने दिखाया। आत्मिक भोजन ठीक से खाया करो, कहीं ऐसा ना हो। जागने वाले बोले हालेलुया, सोने वाले बोले हालेलुया। आत्मिक भोजन अगर ठीक से नहीं खाएंगे तो ऐसी नींद आएगी, और ये नींद आपके जिंदगी को बर्बाद करेगी। याद रखना, ये नींद जो वचनों के समय आती है, आप प्रार्थना करके आइए प्रभु के पास कि मुझे ना तो नींद आए, ना तो आलस आए, ना तो मुझे जमाई आए। क्योंकि एक परमेश्वर के दास ने कहा, नींद, आलस और जमाई, ये तीनों है शैतान के भाई। याद रखना, ये तीनों शैतान के भाई हैं। अगर परमेश्वर के भवन में आपके साथ में होता है तो आप अभागे व्यक्ति है। आप अभागे व्यक्ति है। आप बोल सकते हैं मैं अभागा व्यक्ति हूँ, मेरे साथ ये क्या हो रहा है। आप परमेश्वर की आशीषों से वंचित हो सकते हैं। एक नीति वचन में लिखा है, उस सोने वाले के लिए, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा। चाहे आप रात में सोते या दिन में सोते, कभी भी सोए, लेकिन अगर आप प्रार्थना में सो रहे तो प्रभु आपके लिए कहना चाहते हैं, हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा और कब तक अपने छाती में हाथ रखे लेटे रहेगा। और जब तुम ऐसा करोगे तुम्हारा कंगालपन आएगा। क्या कारण है कि आज ब्लेसिंग नहीं मिलती? आज अच्छे अच्छे चर्च में जुड़े होते हैं, लेकिन आशीषें नहीं होती है। आज तरीका नहीं है इस वचन के साथ में चलने का। वचन में जीना सीखे मेरे प्रियो। गिदोन अकेला पड़ गया, गिदोन के साथ में कोई व्यक्ति नहीं था, लेकिन 6 अध्याय उसके 12 में आपने पढ़ा, न्याय की किताब में आपने 6 के 12 में कहा, यहोवा, उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे आज आपके संग कौन है? आज बहुत बड़ा प्रश्न। 10 लोग आपको निराश करते, लेकिन एक व्यक्ति कहता कि आज परमेश्वर तुम्हारे संग है। और वो लोग परमेश्वर के दास लोग होते हैं, वो लोग परमेश्वर के अभिषिक्त जन लोग होते हैं। 10 लोग आपके विपरीत में बातें करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारे साथ में परमेश्वर है, तुम्हारे संग में परमेश्वर
लेकिन परमेश्वर आपके संग रहे। हालेलुया। अगर आपके संग में परमेश्वर है, आप जय पा सकते हैं। चाहे कितने बड़े बड़े भी सूरवीर क्यों ना हो, आपकी बीमारियां बड़ी बन रही है, आपकी तकलीफियां बड़ी बन रही है, आपकी चिंता की समस्या, आप चिंतामणि बन करके रह गए हैं, याद रखना एक बुक ऐसी है, जब हम बाइबल कॉलेज में थे तो पढ़ा करते थे, चिंता चिता के समान होती है। और उसका सामने का जब वो बुक मुझे मिलेगी तो मैं आपको जरूर उसका सामने का पोस्टर दिखाऊंगी। एक स्त्री और एक पुरुष तो क्या होते हैं, बड़े चिंता करते करते दिखाई देते हैं उस पोस्टर में, और वहाँ वो चिंता करते करते पूरा चारों तरफ आग जलते रहती है, और उस आग में वो लोग जलते रहते हैं, और जलते जलते एक दिन चले जाते हैं। और इसीलिए उस बुक का नाम था चिंता एक चिता के समान है। आज परमेश्वर आपको बताना चाहते हैं, शत्रु की सारी प्रधानता, शत्रु की सारी अधिकार, शत्रु की सारी बातें परमेश्वर आपके कब्जे में करेगा, लेकिन याद रखना परमेश्वर आपके संग है या नहीं है। जान लीजिए, परमेश्वर आपके संग है या नहीं है, या आज भी निराश हो रहे हैं, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया। क्या करे दीदी, क्या करे बहन, क्या करे प्रभु के दास, क्या करे प्रभु की दासी, कैसे करें, कैसे निकले, कैसे आगे बढ़े। याद रखना, जो परमेश्वर इस्राएलियों के लिए लाल समुद्र में से भी 2 भाग करके रास्ता खोला, वही परमेश्वर आपको कनान देश में ले जाएगा, आपके लिए रास्ते खोलेंगे। चाहे बीमारी हो, चाहे शक्ति हो, चाहे कोई भी बातें हो, या जादू टोने की तंत्र मंत्र की सहायक शक्तियाँ आपके जीव जंतु पशु पक्षियों पर लगाया जाए। एक बहन लक्ष्मी है जिसके साथ में बहुत खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन याद रखना, जो परमेश्वर की ओर होता है परमेश्वर उसका न्याय करेगा, न्याय करेगा मेरा परमेश्वर। अगर आपके जीव जंतुओं को, पशु पक्षियों को कोई परमेश्वर का नाम के साथ में आपका अगर बिगाड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पशु पक्षियों पर अटैक होगा। आपके घर में जीव जंतु है, अगर पशु पक्षी है, एक ऐसी प्रभु की दासी जिसे हम जानते हैं, उसको मालूम है कि ये सबसे पहले अटैक जीव जंतु पशु पक्षियों पर होता है, तो उसने अपने स्वार्थ के लिए क्या किया था, बहुत से डॉगी को पाल रखा था, बहुत से डॉगी को पाल रखा था, और बहुत से ऐसे पशु, ऐसे पक्षी, कभी कबूतर, कभी खरगोश, कभी डॉगी, छोटा डॉगी, बड़ा डॉगी, सब प्रकार के जीव जंतु को उन्होंने पाल के रखा था। और जब वो प्रार्थनाएं करते थे, सारे बंधन लोगों के टूटा करते थे, और बंधन टूटने के असर क्या होते थे, इनका वापस अटैक होता था। किस पर? प्रार्थना करने वालों पर। याद रखना, आप जो प्रार्थना करते हैं ना बहन मौलिका के भाई, आप जो प्रार्थना करते हैं लोगों पर, ये उल्टा इफेक्ट पड़ता है खुद पर। आप जो लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप जो लोगों के लिए दुआएं करते हैं, ये उनकी विपरीत शक्ति आप पर अटैक करती है, और ये अलग अलग रूप ले लेके काम करती है। अच्छा लग रहा है, सोइए। आने वाले दिन में इसी लगा दीजिएगा भाई, लिख रहा हूँ, ताकि बहुत से लोग सोए इधर, और ये काम आपको ही करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एसी लगाइएगा ताकि सोने वाले और सोए, और मैं आग लगाऊंगी खुदा की ताकि जागने वाले और जागे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है। बहुत से लोग कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर मरा हुआ है, तुम्हारे परमेश्वर में ऐसी बातें वैसी बातें, लेकिन कौन कहता है कि मेरा परमेश्वर जीवित है, और जो जीवित है कहता है उसी के साथ में जीवित कामों को आप देखेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो जीवित परमेश्वर की ताली बजाएं। वो जीवित है, आप गीत गाते हैं, वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। बहुत सी परिस्थितियाँ, बहुत सी तौर तरीके आपके जिंदगी में आते हैं, लेकिन उसका पहले असर या तो बाल बच्चों पर पड़ेगा या तो पशु पक्षियों पर पड़ेगा। और ये ऐसा होता है, पशु पक्षियों पर अटैक होते हैं, और अटैक होने के बाद में वो लोग मर जाते हैं। और उस परमेश्वर के दास दासी ने देखा कि हम जितने लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, कभी कभी जीवन में जो शुरुआत कर रहे होते हैं, तो शुरुआती दौर पे ये कंडीशन आप देख सकते हैं। शुरुआती दौर पे आप जितना बाहर में देखेंगे वो सीधा अटैक आप पर होगा,
लेकिन धीरे धीरे जब आप आत्मा में बढ़ेंगे, ये सारे अटैक परमेश्वर बंद करता है। ये आत्मा की बढ़ने की एक पहचान है। जो व्यक्ति आत्मा में बढ़ गया, जो व्यक्ति आत्मा में खड़ा हो रहा है, जो व्यक्ति आत्मा की उस धारा में जो पहुंच गया, ये अटैक उसको छू नहीं पाते हैं। लेकिन शुरुआती दौर पे ऐसे अटैक बहुत सारे हो जाएंगे, जीव जंतुओं पर, पशु पक्षियों पर। और फिर ये प्रभु के जो दास दासी थे, इन लोगों को जाने कि जादू टोने का पूरा प्रभाव ऐसे सुंदर सुंदर जो पामोलियन आप जो डॉगी देखते हैं, लाल कलर के छोटे पैर वाले, उनके साथ में ऐसा बुरा असर होता था। वो लोग खून फेंक फेंक के मरते थे, तड़प तड़प के मरते थे, जैसा मानो जानो पूरा जादू टोने का असर उन्हीं लोगों के ऊपर में उतरा। और वही इन दिनों में बहन सुलोचना के घर में शैतानिक शक्तियां काम करते हुए उनके पक्षियों के ऊपर अटैक कर रहे थे, उन पक्षियों के ऊपर अटैक कर रहे थे। लेकिन याद रखना, परमेश्वर ने कहा पक्षी भी तेरी प्रशंसा करते हैं, तो उन पशुओं को, उन पक्षियों को मेरा परमेश्वर छूने नहीं देगा। विपत्तियां जहां से आई है वहीं से वापस जाएगी, क्योंकि प्रभु ने गिदोन को कहा, हे सूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग संग है। हालेलुया। आज परमेश्वर आपके संग है। आप कनान देश में देख रहे हैं कि वहां मुझे पहुंचना है। एक व्यक्ति जब एक 0 क्लास में रहता है तो कोशिश करता है और चाहता है कि वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करे। कितने लोग ऐसे हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करे बोल के सोचते हैं, मैं, मेरा परिवार और मेरे बच्चे। हाथ उठाइए। और परमेश्वर कराएगा। आप जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं, ये सब मेरा परमेश्वर आपके बाल बच्चों को पूरी पढ़ाई कंप्लीट करने के लिए सहायता और मदद करेंगे। आप नहीं कर पाएंगे, जिन बातों को आप नहीं कर पाएंगे वही मेरा परमेश्वर खड़ा होगा और सारी बातों को आप कंप्लीट कर पाएंगे। और परमेश्वर का अनुग्रह ऐसा पूरा काम करेगा। भाई जायसवाल के साथ में परमेश्वर की बड़े अनुग्रह को दिखा रहे हैं, और परमेश्वर आने वाले दिनों में आपके आप घर में प्रवेश करते हुए दिखा रहे हैं। और उस घर में जो आपका बन तो गया, उसका काम अभी रुका हुआ है, लेकिन अब फिर से आपके घर का काम शुरू होगा। और जो शुरू होगा, आप लोग प्रवेश करेंगे उस घर में, और उस घर में परमेश्वर की महिमा होगी। उस घर में परमेश्वर की महिमा होगी। वो घर परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए बनाया है। भाई लेखराम का घर बनते हुए दिख रहा है, और भाई जितेंद्र का, सेंडे का भी घर बनते हुए दिख रहा है। परमेश्वर उनके घरों को बना रहे हैं। और याद रखना, जिनका घर परमेश्वर बनाता है उनका घर कोई तोड़ नहीं सकता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की। परमेश्वर मेरे प्रियो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आज आपके साथ है, लेकिन एक शर्त, आप कहीं निराश तो नहीं हो रहे हैं, आप कहीं चिंता तो नहीं कर रहे हैं, मैं आगे कैसे जाऊंगा। हो सकता है आप आत्मा के लेवल में, आप 0 क्लास से 1 क्लास में पहुंच गए, नर्सरी KG1 KG2 पढ़ के आप हो सकता है आत्मा में 1 क्लास में पहुंच गए, लेकिन याद रखना आपको ग्रेजुएशन कर रहा है आत्मा में। हालेलुया। आत्मा में और चलना है। आप आत्मा में चलिए। जब आप आत्मा में चलेंगे तो बाल बच्चे भी आत्मा में चलेंगे। लेकिन अगर संसार में चलेंगे, आपके बाल बच्चे, आपके सारे लोग वही संसार में देखेंगे। संसार की चीज़ें, सांसारिक चीज़ें आती रहेगी। बीते दिन में एक बहन ने गवाही दिया, उसके कान में काफ़ी तकलीफ थी, और उस बहन को मैंने बोला कि तुमको हम डॉक्टर के पास दिखाएंगे, क्योंकि उसके कान में जो यहाँ जो सिर में लगा हुआ था, उस सिर में लगने के कारण 5 दिन की जब वो बहन थी, ये पूरा आधा सिर खराब हो चुका था। सिर आधा खराब होने के कारण ये कान निकालने से निकल जाता, आँख निकालने से निकल जाता, ये पूरा आधा भाग जो था खराब हो चुका था। जो बीते दिनों में बहन ने गवाही दिया, उस बहन का नाम है कीर्ति, और उसके साथ में बहुत तकलीफ़ों को उसने उठाया। और ये कान को जब उसने बताई कि मेरा कान बंद हो गया, उसके कान में घाव हो गए। आप क्या सोच सकते हैं, जिसको परमेश्वर ने बनाया, जिसको परमेश्वर ने बचाया, तो उसे ऐसे ही रहने देगा? नहीं मेरे प्रियो, फिर सोइए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह चेलों को बोलते रहे, जागते रहो, प्रार्थना करो, ताकि तुम क्या करो, परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन चेले क्या करते थे? फिर सोते थे। फिर प्रभु यीशु मसीह ने बोला, अब सोते रहो, क्योंकि परीक्षा क्या हो गई है, आ चुकी है। ये बात क्या हो गई है, आ चुकी है। अब तुम सोते रहोगे तो भी कोई परवाह नहीं पड़ेगा।
ये आशीष है आपके जिंदगी से शैतान क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है। आपने सुना कई बार, एक बीज बोने वाला क्या करता था? बीज बोता था। और बीज बोने वाले के 2 दृष्टांत बताए गए बाइबल में, 2 दृष्टांत। और उसमें से एक इस प्रकार का था, जब बीज बोने वाले मालिक ने जब बीज बो लिया तो रात में चुपके से शैतान आके क्या कर रहा है? जंगली बीज को क्या कर रहा है? बो रहा है। और रात का कौन सा समय होता है? जागने का समय या सोने का? सोने का। एक गीत है, तुम सो तो बैरी बोएगा, और तुम जागे तो, तुम सोए तो भी नुकसान है और तुम ऊँघे तो भी नुकसान है, इसीलिए जागते रहो। प्रेज़ द लॉर्ड। सोने के टाइम में शैतान जंगली बीज बोते हैं, और ये जंगली बीज आने के बाद आप कुछ भी सुनोगे, वचन जो सुन रहे वो सुनाई नहीं आएगा। 22 और 23 तारीख परमेश्वर दिखा रहे हैं इस महीने की। 22 और 23 तारीख में तैयार रहिएगा, कुछ आशीषें लोगों को मिलने वाली है। आज रात ही परमेश्वर इस बात को बता रहे थे जब मैं प्रार्थना कर रही थी, और अचानक 22 और 23 तारीख दिखाया परमेश्वर। ये 22-23 तारीख आपकी आशीष की होगी। और 22-23 तारीख दिन देख लीजिए कौन सा होगा, मंगलवार और बुधवार, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। 22-23 तारीख कोशिश करिएगा, उस समय परमेश्वर की आशीष आती होगी, आप उसे ले लीजिएगा, उस आशीषों को ग्रहण करना सीखिए। यहाँ परमेश्वर का 2 भेदियों को कनान देश में भेजा गया। ये लोग हिम्मत नहीं हारे, वहाँ से भेद लेकर के आ रहे हैं कि यार वहाँ पे कनान देश में क्या क्या चीज़ें हैं। आप अपने दुश्मन को अच्छे से जानते हैं कि मेरा दुश्मन गोरा है, काला है, उसने ये पहना है, वो पहना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस दुश्मनों से भी बढ़ करके एक ऐसा ईश्वर है जो दुश्मन को आपके अंदर में दे देगा अधिकार में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप ऐसे ईश्वर को जानते हैं कि दुश्मन से भी बड़ा है, और वो है ईश्वर, उसका नाम है राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। सारी प्रधानता उसके हाथ में, याद रखना। आकाश और पृथ्वी और दरवाजे का, प्रभु ने कहा स्वर्ग का द्वार मैं हूँ। आप कहीं का भी द्वार खोले खुल जाएगा, लेकिन स्वर्ग का द्वार नहीं खुलेगा बगैर यीशु के। प्रेज द लॉर्ड। दुनिया के द्वारों के पास आप चले जाए, सब खुलेंगे, सब खुलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं ना, खुल जा सिम सिम, बंद हो जा सिम सिम। वैसा आत्मा में नहीं चलता है। चलता है क्या? आत्मा में नहीं चलता। याद रखिएगा, जब तक वो ना खोले तब तक नहीं खुलेगा। प्रकाशित वाक्य में लिखा, सुन, मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। इसीलिए परमेश्वर कनान देश का अधिकारी तुमको देना चाहता है, कनान देश की आशीष तुमको देना चाहता है, कनान देश की एक अद्भुत अनुग्रह की बातें आप देखें तो रोशनी दिखे, आप आंखें खोले तो खुदा आपको दिखे। भूल करके परमेश्वर कनान देश में लोगों को ले जाना चाहता है, लेकिन कनान देश में दुष्ट है, तो ये दुष्ट को पहले क्या करना पड़ेगा? प्यार करोगे कि खत्म करोगे? हो सकता है आपका रिश्तेदार भी होगा जो आपकी आशीषों को पकड़ के बैठा है। कुछ रिश्तेदार, कुछ परिवार के लोग ऐसे होते हैं, आपको गिराएंगे आत्मा में, शरीर में। कुछ परिवार के लोग ऐसे बोलते हैं, तुम क्यों ऐसा कर रहे, तुम ऐसा क्यों कर रहे, तुम ऐसा क्यों कर रहे, तुम ऐसे ही हो, तुम वैसे ही हो, तुम वैसे ही हो। आपकी आशीषों के लिए कभी कभी आपके घर ही के लोग रुकावट बन जाते हैं, आशीषों को पकड़ करके रखे हैं। और ये कनान देश में कुछ लोग नहीं चाहते कि अच्छे परमेश्वर के जन आए और आशीष पाए। लेकिन याद रखना, यहाँ आप पढ़े, उसी को पढ़िएगा जिसको पहले पढ़े थे, यहोशू की किताब 20। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे, और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहर पनाह नींव से गिर पड़ी और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। आशीष चाहिए तो सबसे पहले आराधना में शामिल होना सीखिए।
आशीष चाहिए तो सबसे पहले प्रभु की उपस्थिति में रहना सीखे। और अगर यहाँ परमेश्वर ने कहा, लोगों ने क्या किया, जय जयकार किया, नरसिंगा फूंकते रहे और परमेश्वर का शब्द बड़ी ध्वनि से जय जयकार करते 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 रहे, तब वहाँ पे जो कनान देश में जो बड़ी सी शहरपनाह थी, वो सारी शहरपनाह क्या हो गई, गिराई गई परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, आशीष के द्वारा। और जब याद रखिए, जब आपके जिंदगी के कुछ बंधन आराधना में टूटते हैं, कुछ बंधन वचन में टूटते हैं, जब कुछ बंधन आराधना में वचन में टूटते हैं, तो उसके बाद में क्या आपको इतने से ही में सीमित रहना है क्या? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलो यीशु मसीह की। जब कुछ बंधन आपके पहले और दूसरे तीसरे स्तर में टूटते हैं, तो क्या आप अपने दुश्मन को बोलेंगे, जा बेटा जा, तू चले जा, तेरा काम हो गया? ऐसे बोलोगे दुश्मन को? ये वही दुश्मन जो आपको अड़ंगा कर रहे हैं, ये वही दुश्मन जो आपके आशीषों को रोक रहे हैं। बाइबल बताती है यहाँ पे यहोशू के लोगों ने क्या किया, क्या पुरुष, 21 पर, और क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, वरन बैल, भेड़ बकरी, गधे और जितने नगर में थे, उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। यहाँ पे कुछ लोग आपके आशीषों को पकड़ के बैठे हैं। कुछ लोग, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या जवान, क्या बूढ़े, क्या बैल, क्या बकरी, क्या गधे, 7-8 प्रकार की चीजें, 7-8 प्रकार की चीजें, 7-8 प्रकार के लोग जो आपके आशीषों को पकड़ करके बैठे हैं। उसको यहाँ पे परमेश्वर के दास क्या कर रहे हैं, अर्पण की वस्तु जानकर क्या कर रहे हैं, तलवार से मार डाल रहे हैं। और ये सब कुछ चीजों को मारने के बाद ही वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, और उस नगर में जो आशीष है, तब जाकर के वो आशीष इस्राएली लोगों की हो गई। हालेलुया। कुछ बातों को समझिएगा मेरे प्रियो, कुछ चीजों को आपको समझना होगा। आपको आशीष चाहिए तो आशीष इतनी आसानी से नहीं मिलती है। आशीष पाने के लिए परिश्रम करना पड़ता है, और ये परिश्रम कुछ ऐसी आपके शरीर में हो सकती है, कुछ आपकी शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, और ये जीविका का घमंड कि मेरे पास इतनी जीविका है, मेरे पास इतने सोने हैं, मेरे पास इतना रुपया है, बोल करके हो सकता है आपको आपकी जीविका का घमंड भी हो सकता है। परंतु परमेश्वर चाहते हैं शरीर की अभिलाषा को खत्म कर दे, आंखों की अभिलाषा को खत्म कर दे, और जीविका का हर एक घमंड जो आपके ज़िंदगी में आ रहा है उसको ख़त्म कर दे। और ऐसी जो भी अगर ऐसी बात अगर आप अपने जीवन में देखते हैं, आप उसे ख़त्म कर दे, तब आशीष का नगर आपका होगा। हालेलुया। आशीष का नगर आपका होगा और आप फिर रोएंगे नहीं। कनान नगर में जाते तक इस्राएली लोग पहले उनके लिए मन्ना बरस रहा था। जब मिस्र से निकलने के बाद हर बार उनके लिए मन्ना बरस रहा है, हर बार मन्ना बरस रहा है। लेकिन जैसे कनान नगर में प्रवेश किए, उनके लिए मन्ना स्वर्ग से बरसना बंद हो गया, और ये लोग वहाँ पे पहली बार खाना पीना बना करके खा रहे। कहाँ? कनान देश में। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मेरे प्रियो, अगर आपको आशीष चाहिए तो परमेश्वर जो आज खिला रहा है उससे भी संतुष्ट रहिए, और खुद भी इस बाइबल को पढ़ने का प्रयास करें। ये बाइबल आपकी ज़िंदगी है। आपको कनानी पर जय देने वाला परमेश्वर है। चाहे कितनी प्रकार की परिस्थितियाँ, चाहे कितनी प्रकार की बातें होगी, आपको उन सभी के ऊपर में मेरा परमेश्वर जय देगा। और ज़्यादा लोग अगर आपसे नकारात्मक बातें कर भी रहे होंगे तो भी आप पॉजिटिव खड़े रहें, सकारात्मक बोले कि मेरा परमेश्वर मुझे युद्ध क्या करेगा, जिता देगा। जिस युद्ध को आप, बीमारी का युद्ध, तकलीफी का युद्ध, जिस युद्ध को आप जी रहे हैं, लड़ाई झगड़े, आपके नामों को खराब किया जा रहा है, उस युद्ध को आप जीतने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा गिदोन से, मैं तेरे संग हूँ। आज परमेश्वर आपके संग है। आज परमेश्वर आपके साथ रहना चाहते हैं। क्यों? ताकि आपको आशीष मिल जाए। परमेश्वर पिता इस पढ़े गए वचन के द्वारा मोबाइल में जितने जुड़े लोग हैं, हर एक को आशीष दे।